अति पिछड़ा सिर्फ वोट बैंक नहीं, अति पिछड़ा बनेगा पावर बैंक। अति पिछड़ा सरकार नहीं बनाएंगे, बल्कि बिहार में बनेगी अति पिछड़ों की सरकार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का बड़ा ऐलान ने बिहार के अति पिछड़ा वोटरों के दिलो दिमाग में एक नया जोश भर दिया है। मौका था बीते कल का। तेजस्वी प्रसाद यादव ने अति पिछड़ा वर्ग के वोटर्स के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो बिहार के इस बिहार चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग को अपने तरफ खींचने में लगभग कामयाबी की तरफ दिख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि इन दिनों बिहार चुनाव से ठीक पहले जहां एनडीए की ओर से अति पिछड़ों पर कड़ी नज़र है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन ने पूरा मन ही बना लिया है कि इस वर्ष के चुनाव में किसी तरह भी हो अति पिछड़ों को अपने तरफ साध ही लेनी है। आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर सफलता की ओर बढ़ रहा महागठबंधन अति पिछड़ों को साधने के क्रम में। लेकिन दोस्तों, ज़रूरत है अभी आपको हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेने की, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा आपको सच से रूबरू कराऊंगा। दोस्तों, बिहार चुनाव से जुड़े मुद्दों के अंदर सबसे बड़ा अगर मुद्दा बनता है तो अति पिछड़ा वोटर्स है। और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आखिर अति पिछड़ों के बदौलत ही बिहार में 20 वर्षों तक सत्ता संभाले हैं, लेकिन सिर्फ ब सिर्फ लुभावनी बातें और अति पिछड़ों के बारे में बातें सुनते सुनते अति पिछड़ा वर्ग अब इतना जाग उठा कि उन्हें हिस्सेदारी चाहिए। हिस्सेदारी के बारे में आपने देख ही लिया होगा कि महागठबंधन के घटक दलों के शीर्ष नेता वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के द्वारा लगातार ही अति पिछड़ों के अधिकारों के बारे में बातें की जाती है। लेकिन एक बार फिर से बीते कल की बात है, इसी महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने पटना में कर्पूरी अति पिछड़ा अधिकार संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत अति पिछड़ा वर्ग के लिए बड़ी बातें कह डाली है। दोस्तों, यह आयोजन किया गया था वेटनरी कॉलेज मैदान में और बड़ी संख्या में अति पिछड़ों की भागीदारी थी। इसमें सबसे अहम मुद्दा ये था कि अति पिछड़ों को आखिर अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बातें तो उन्होंने कह डाली कि हर किसी को पता है कि अति पिछड़ा एक बड़ा वोट बैंक है, और अति पिछड़ा वोटर्स को भी ये पता है कि अति पिछड़ा एक बड़ा वोट बैंक है और सरकार बनाने में अति पिछड़ा वोटर्स अपनी अहम भूमिका निभाती है, जिसको लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आपको सिर्फ यूज करने के लिए अति पिछड़ा वोट बैंक की बातें की जाती है, लेकिन हमारी महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अति पिछड़ा सिर्फ वोट बैंक नहीं रहेगा, अति पिछड़ा एक बड़ा पावर बैंक बनकर उभरेगा। यानी अति पिछड़ों को पावर दिया जाएगा। उनका कहना ये था, अति पिछड़ों को ऐसा पावर मिलेगा जिससे स्पष्ट होगा कि यह सरकार सिर्फ अति पिछड़ों के कल्याण के लिए इस बार पूरी कोशिश कर रही है। दोस्तों, उन्होंने अपने दूसरे ऐलान में ये भी बातें कही कि आपको सरकार बनानी नहीं, यानी अति पिछड़ा सिर्फ सरकार बनाने का काम करती है ये बात नहीं, अति पिछड़ा सरकार बनाएगी ये बात नहीं, अति पिछड़ों की सरकार बनेगी इस बार, ये सच्ची बात है। बड़ी बातें उन्होंने कह डाली कि इस वर्ष अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो यह माना जा सकेगा कि यह अति पिछड़ों की सरकार है। और आप देख ही लिए होंगे कि लगातार ही अति पिछड़ों के साधने की कोशिश में साझा मंच से अति पिछड़ा मैनिफेस्टो तैयार कर घोषणा की गई थी। राहुल गांधी, तेजस्वी प्रसाद यादव और मुकेश सहनी के साथ साथ दीपांकर भट्टाचार्य, अन्य तमाम घटक दलों की ओर से एक सार्वजनिक घोषणा पत्र जो अति पिछड़ा वर्ग से संबंधित था उसे जारी किया गया है। यानी अति पिछड़ों के कल्याण के लिए बड़ी बड़ी बातें उसमें उल्लेख कर दी गई है। शिकायत निवारण, साथ ही साथ अति पिछड़ा थाना, अति पिछड़ों के कल्याण हेतु पुलिस प्रशासन की व्यवस्था, उसके बाद विभिन्न कोठियों के गरीब के लिए फ्री में जमीन मुहैया इत्यादि संबंधित घोषणाएं की गई है अति पिछड़ा संवर्गों के लिए।
तो यहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा अति पिछड़ा को साधने के क्रम में तो जो ऐलान किया गया है कि अति पिछड़ा सिर्फ वोट बैंक बनकर नहीं रहेगा, अति पिछड़ा एक बड़ा पावर बैंक रहेगा। अति पिछड़ा सिर्फ सरकार नहीं बनाएंगे, अति पिछड़ों की ही सरकार बनेगी। यह निश्चित रूप से बिहार चुनाव में इस बार बड़ा असर छोड़ेगा। ये तो निश्चित है दोस्तों। एक तरफ जहां मुकेश सहनी की ओर से तमाम सहनी समाज जो कि अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं, और बिहार में इनके वोटर्स का प्रतिशत है 11%। कुल प्रतिशत देख लिया जाए तो बिहार में अति पिछड़ों का प्रतिशत है 37% की आबादी, यानी 37% सिर्फ अति पिछड़ा है। और बाद बाकी आप गौर करेंगे दोस्तों 57, यहाँ पर 53% है अन्य संवर्ग, और जिसमें पिछड़ा वर्ग भी है, सामान्य वर्ग भी है, उसके बाद अनुसूचित जाति भी है, अनुसूचित जनजाति भी है। मात्र 53% में वो सभी है, और 37% आबादी के साथ अति पिछड़ा वर्ग है। तो बिहार चुनाव बदलने की नीयत और बिहार चुनाव बदलने की शक्ति तो ज़रूर है अति पिछड़ा वर्गों के ऊपर, जिसी का नतीजा है कि मुकेश सहनी के द्वारा उनके शक्ति का लगातार ही उनके पावर की बातें की जाती है कि अति पिछड़ों की शक्तियों में मल्लाह समुदाय की एक शक्ति बड़ी शक्ति है। दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि उनकी ओर से अगर अति पिछड़ों की शक्ति के क्रम में मल्लाहों की बातें की जाती है, वो इसलिए की जाती है कि अति पिछड़ा संवर्गों की संख्या, अति पिछड़ा वर्गों का प्रतिशत बिहार में 37% है, लेकिन अति पिछड़ों में सबसे ज़्यादा अगर प्रतिशत है तो मल्लाह समुदाय का 11% है। इसके आधार पर यहाँ पर दिलो जान से तो मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ खड़े हैं ही, परंतु एक बार फिर से तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा जब अति पिछड़ा वर्गों के लिए बोल दिया गया तो निश्चित रूप से अति पिछड़ा समुदाय का विश्वास जग सकता है तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ। ऐसा इसलिए कि ये कहा जाता है कि आरजेडी माई समीकरण के साथ ही चुनाव लड़ती है, और माई समीकरण का मतलब होता क्या है, यहाँ पर मुस्लिम एवं यादव। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि मुकेश सहनी के द्वारा जो बातें की जाती है डिप्टी सीएम को लेकर, वो सिर्फ ये बातें की जाती है कि डिप्टी सीएम किसी और मुद्दे पर हमें नहीं चाहिए, सिर्फ सरकार में भागीदारी के लिए डिप्टी सीएम का पद मुझे चाहिए। लेकिन जहां तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा ये बातें की गई है कि अति पिछड़ों की ही सरकार बनेगी, यह तो स्पष्ट कर दिया है कि मुकेश सहनी के डिमांड को पूरे करने जा रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। हालांकि उनका बयान आता ही रहा है कि उनके पर विचार चल रहा है महागठबंधन के अंदर, तो एक बार फिर से उनके बयान ने स्पष्ट कर दिया है कि अति पिछड़ों की ही सरकार बनेगी। और मुकेश सहनी के द्वारा तो ये बातें की जाती है कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मुख्यमंत्री तो तेजस्वी प्रसाद यादव को ही बननी है, मुझे डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री बनना है। यानी बिहार में पिछड़ों की सरकार यानी मुख्यमंत्री पिछड़ों के होंगे तो दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री अति पिछड़ों का होगा, यही डिमांड है। और उस कर्पूरी अति पिछड़ा संवाद कार्यक्रम में भी तेजस्वी प्रसाद यादव के ओर से ऐलान कर दिया गया। इसका सीधा अर्थ होता है कि मुकेश सहनी के बातों का समर्थन कर दिया गया तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से। दोस्तों यह है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।